Hello everyone, welcome back to my channel. I am first year MBBS student from Chhattisgarh, and today I'm came to here to help you how my last 3 months before NEET exam. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं इस टाइम पे उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। अगर आपका स्कोर अगर 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, तो यू शुड ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस। मे बी आप किसी पे ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। यू शुड ट्रस्ट योर ओन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको आज ट्रिक्स दूंगा कि अगर मान लो आप 350 पे हैं तो आप कैसे 650 पे जाएंगे, कैसे 550 पे आएंगे। मैं आपको यहाँ से ट्रिक्स दूंगा। ये बेसिकली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी 350 नंबर है, जो मेहनत करके 350 से डायरेक्ट 3 मंथ के अंदर 650 पे आ जाएंगे। ऐसा कोई नहीं बोलता कि अगर किसके 350 आ रहे हैं अभी वो 3650 नहीं ला सकता, क्योंकि मिनिमम 3 मंथ रिमेनिंग है। अगर आप अपना बेस्ट ऑप्शन दे देंगे, अपना बेस्ट का एफर्ट डाल देंगे पेपर में सॉल्व करने में और प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो आपका सिलेक्शन मस्ट 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 होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको अपने दिमाग में ये भी रखना है कि मैं जो करूँगा अब बिल्कुल सही कर रहा हूँ, किसी की नहीं सुननी है कि ये नहीं। अब क्योंकि लास्ट का टाइम है, आपको ट्रायल मेथड मत कीजिएगा। सबसे बड़ा मेन एक एजेंडा वो, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम फेल तब होते हैं जब वो लास्ट मंथ में ट्रायल मेथड करते हैं। सबसे पहले नाउ डेज टेस्ट सीरीज चली होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व कीजिए, कोई भी टेस्ट मत छोड़िएगा, चाहे 104 डिग्री बुखार हो, 2 डिग्री बुखार हो, 3 डिग्री हो, किसी के घर में कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, तभी बाद में वो पेपर लेके सॉल्व कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उस पर्टिकुलर माहौल के अंदर सेट करके घर पे अच्छे से टाइम लगा के कीजिएगा। सेकंड चीज, आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाइएगा। देखो होता क्या है, कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे वो नीट, मैं नाम ले लेता हूँ, नीट प्रेप हो गया, आकाश हो गया, एलिन हो गया, या कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट कैसे टेस्ट सीरीज को सेट करता है, उसका मेन एजेंडा क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट का क्या होता है कि कंसेप्ट रिपीट होता है मेनली, ठीक है। कंसेप्ट जैसे कि आपको एक क्वेश्चन को अचीव इक्वल टू यूज के साइंस के थीटा में आपको कभी 2g फॉर्मूला होता है, कभी हाइट पूछ लिया, कभी वेलोसिटी पूछ ली, तो ऐसे करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मान लो आप पेपर दे के आए, आपने पेपर दिया, आपका पेपर 9 से 12 है मान लो, या कई इंस्टीट्यूट्स में 2 से 5 है। पेपर दिया, आप आधा घंटा फ्रेश हुए, 5:30 बजे बैठ जाए और पेपर एक मिस्टेक नोटबुक खरीदे, और 1 से 180 तक आपने क्या क्या गलत किया, मोर प्रिसाइज मैनर में उस मिस्टेक्स को अच्छे से नोट डाउन करें। उसको उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसको एक बार गो थ्रू करें, या आप खाना खा रहे हैं या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने माइंड बैक ऑफ द माइंड में उसको सॉल्व करें। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे स्कोर इंक्रीज करना है आने वाले कमिंग कमिंग वीडियोस में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक ऑफ योर फुल मॉक टेस्ट और मे बी योर पार्शियल मॉक टेस्ट, ओके। तो आपने फुल मॉक टेस्ट का एक मोटी सी कॉपी लेनी है, जिसमें आपने एक एक मिस्टेक, चाहे वो छोटी से छोटी हो, या आपको कंसेप्ट याद नहीं आया, या मे बी आपने वो पढ़ा नहीं था, या मे बी आपने वो किया नहीं था, वट एवर विल बी यू हैव डन करोगे आप इन कमिंग फ्यूचर। तो आपने वो डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लिस्ट बनानी है सारे क्वेश्चंस की कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं आता था, या मैं क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक किया। कैलकुलेशन का भी मैं आपको एक अच्छा रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम हमारे इंडिया में मैक्सिमम बच्चे और मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, कैलकुलेशन नहीं आती है। क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छा आता होगा, सब अच्छा आता होगा, लेकिन उनको कैलकुलेशन अच्छी नहीं आती है। आपको मैं 20 सेकेंड फॉर्मूला भी इस मैथ यहाँ वीडियो में दूंगा। मीन्स आपने 20 सेकेंड में क्या करना है, आपने जैसे 20 रोज 5 मिनट 20 × 15 जैसे सॉल्व कर लिया फटाफट के अंदर, तो आपका टाइम और स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। 20 × 16, 20 × 18 करके खुद सॉल्व किया, स्पीड में देखना कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में नहीं हुआ। तो ऐसे करके आपने चीज़ों को सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन को, आपके मैथमेटिक्स वहाँ पे आपके एरर्स कम हो जाएंगे। पेपर में देखेंगे आपकी स्पीड करने की ज़्यादा होगी। कई बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन कंसेप्ट अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। इसके लिए आप कैलकुलेशन को रोज 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 मिनिमम 10 to 15 मिनट, नहीं हो पाए तो मिनिमम 5 मिनट्स तो दीजिए ही दीजिए। इससे आपकी प्रिपरेशन में और आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है माइन्यूट माइन्यूट, मे बी इट ऑफ कैलकुलेशन, मे बी इट ऑफ कंसेप्चुअल, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। मेन बच्चे का मिस्टेक रहता है, जो मैं हिमाचल प्रदेश की एक सही तरीके से देख के बता रहा हूँ, वो मेन रहता है कि बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है।
बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। बेसिक आइडिया है। इसलिए कैलकुलेशन मस्ट कीजिए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट आता होगा लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट। ओके, आपको कंसेप्ट आता है तब भी बात नहीं चलेगी, आपको एक चीज़ की कैलकुलेशन आती है या कंसेप्ट नहीं आता तब भी बात नहीं चलेगी। आपको दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए। उसका क्या मतलब कि अगर आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए पर कैलकुलेट नहीं किए तो आप टिक क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो आपका पहले ही नेगेटिव है। इसलिए तुक्का ना लगाएं, बिल्कुल सोच समझ के कैलकुलेट करें और एक्यूरेसी पे पेपर पे ध्यान दें। मिस्टेक नोटबुक बनाएं और ट्रस्ट योर नोट्स ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे देखते हैं ये टेलीग्राम चैनल पे ये बढ़ रहा है, ये दीदी ये पढ़ा रही है, ये दीदी ये कर रही है, ये कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट अपने नोट्स पे ट्रस्ट कीजिए जो आपको सर मैम या कि आपने खुद से बनाए हैं, वो या आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड कराए हैं और आपने शुरू से वो पढ़े हैं। अपने नोट्स पे ट्रस्ट कीजिए। एक ही मेथड का नोट्स रखिए, अलग अलग मेथड मत लगाइए। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे फ्रेश से तब बाहर होंगे जब वो मेथड को बदलेंगे। आप मेथड मत बदलिएगा। मैं आपकी हेल्प लास्ट एंड तक, आपकी काउंसलिंग तक करूँगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है, क्योंकि हियर दिस इज चैनल, मैंने ये चैनल बनाया इस मोटिव से है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जो मैं प्रोसेस जीरो से मैंने देखा है वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट, सी वन शॉट। इफ़ यू मान लो आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, मिस्टेक नोटबुक बनाई है, तो वन शॉट देख लीजिए। किसी भी, आपको अलग सर का देख सकते हैं, आप एमआर सर का देख सकते हैं, किसी भी सर का आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कहते हैं। कोई भी आपको जो अच्छा लगे आपके हिसाब से वो आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो देखना है। और सॉल्व प्री मान लो आप जो सॉल्व पेपर करके आए, मान लो आज से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो हुई है, तो आप फरवरी, जब आप फरवरी मंथ में एंटर करेंगे या मार्च मंथ में एंटर करेंगे तो आपने जनवरी के पेपर भी देखने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन को रिपीट करता है और वही क्वेश्चन आपके नीट में भी आएंगे। बायोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से कीजिए, कोर ऑफ हार्ट से कीजिए, आपकी सिलेक्शन मस्ट होगी। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी इज द बाइबल। अभी से उसका एक एक क्वेश्चन करना सॉल्व कर दीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको अच्छी क्वेश्चन बता दूंगा। मान लो कोई बच्चे बोलते हैं पेपर कहाँ से लाएं सर, हम कैसे करें भैया। अब वैसे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मैंने पहले भी बच्चों को गाइड किया हुआ है, तो इस रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि कौन कौन से आप मीडियम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चों की बहुत सी हेल्प होगी और आप बच्चे बहुत कम टाइम में मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर पाएंगे स्कोर को, जो कि मैं भी करता था। और मेरा बायोलॉजी में स्कोर बहुत कम चल रहा था, जिससे वो इंक्रीज हुआ था एट लास्ट टाइम। तो एट लास्ट आपको पूरी मेहनत करनी है यार। आपको कोई गिल्ट नहीं रखना है कि मई के 4 के बाद कि आपको लगे कि हाँ यार मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया। ऑथेंटिक चैनल है भाई, आप मुझे ही फॉलो कीजिए और मस्ट है मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोई भी हवाबाजी नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर वहाँ पहुँचाना मेरा मेन मोटिव है। अदरवाइज अंटिल कुछ भी बोल दो बच्चों को करने के लिए, इट इज़ प्रैक्टिकल। आप अपने टीचर को भी पूछेंगे ना तो ये आप ये वीडियो कि ये भैया ने ये बताया और उसमें कोई गलत बोल दिया तो मैं अपना तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक आप कीजिए फॉलो। और ये आपके टीचर भी आपको यही बताएंगे। किसी की और चक्कर मत आए। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ढेर सारा प्यार। और इस चैनल पे पॉजिटिविटी, मैं हमेशा आप लोगों के लिए रहूँगा। आपके नीट, आपके जब तक आप मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँच जाते हैं, आपको यहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज के सफ़र तक, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वहाँ तक आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और आपको बेस्ट गाइड करूँगा। कोई, और मेरे चैनल बनाने का मोटिव ही यही है कि हम चैनल में ट्रांसपेरेंसी रखें, चैनल को क्लियर रखें और अपने थॉट्स को एक अच्छे मीडियम के थ्रू मे बी जो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ढेर सारा प्यार मुझे देते रहें। टिल देन बाय बाय। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रन करें। थैंक यू सो मच।